Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine. Today our date is Thursday 21st May 2020. Chapter number 4 Factors and Multiples Material for Learning. इसमें हमारे टेबल्स हैं 8 to 15. Material for Writing. इसमें हमारी एक्सरसाइज है 4.7 पार्ट A to F. बेटा ये देखिए एक्सरसाइज 4.7 पेज नंबर 90 पे है. फाइंड least common multiple LCM of the following pair of numbers using prime factorization method. बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है मैंने आपको समझाया था. बेटा इसमें हम छोटे से कोशिश करनी होती छोटे छोटे टेबल पढ़ें. अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 6 और 10 के बनाने. बेटा आपने पेंसिल से ही लाइन ड्रॉ करनी है. ये पेंसिल और स्केल के साथ ये 2 लाइंस ड्रॉ करनी है. यहाँ लिखे हमने 6. अब देखें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ये कोशिश करनी होती है कि हमने छोटे से छोटा टेबल पढ़ें. आपको पता है टेबल 2 से स्टार्ट होते हैं. अब देखिए ये 6 है. 6 2 के टेबल पर डिवाइड होता है. 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3. ये 10 है हमारे पास. ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है. 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5. मैं यहाँ अपने मार्कर से लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. इसके मल्टीपल्स लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 जैसे आपको मैंने लिखा है मार्कर से सेम ऐसे ही आप लिखेंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5. उसके बाद लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स में जो है दोनों में हमारे पास सेम है वो सिर्फ 2 है. इसके पेयर बन गए. ये हमारे पास 2 है. रिमेनिंग उसके बाद मार्कर से लिखेंगे आप रिमेनिंग फैक्टर्स. रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी जो सेम नहीं थे. ये 3 और 5 है. ऐसे कॉमा लगा के आपने लिखना है. उसके बाद आपने लिखना है फार्मूला LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर. कॉमन फैक्टर का आंसर हमारे पास 2 आया था और रिमेनिंग हमारे पास 3 और 5 था. 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब आपने 2 का टेबल 3 तक पढ़ा. 2 3 ज़ा 6 6 के टेबल 5 तक पढ़ेंगे. 6 5 ज़ा 30. बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखें. ये हमारे पास है 16 और 24 है. सबसे पहले हमने 16 सेम वैसे ही पेंसिल और स्केल के साथ आपने लाइन ड्रॉ करनी है. अब देखिए 16 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है. 2 का टेबल 8 तक पढ़े. 2 8 ज़ा 16. फिर 2 का टेबल ही पढ़ रहे हैं हम लोग. 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. उसके बाद हमारा 24 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3. वैसे ही मार्कर से आपने लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16. मार्कर से लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. पहले 16 के ये वाले फैक्टर लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 24 के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब देखिए आपने जो सेम होगा इनमें बेटा आपने पेयर बनाने होते हैं. जो सेम होगा उसके ऊपर आपने सर्कल लगाने हैं पेंसिल के साथ. अब देखिए इसके 3 पेयर बने हैं 2 2 और 2. 3 पेयर्स बन गए हैं. अब हम लिखेंगे मार्कर से ही रिमेनिंग फैक्टर्स. रिमेनिंग का मतलब बाकी जो सेम नहीं थे 2 और 3 लिखा है. अब देखिए फार्मूला है LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर. बेटा कॉमन फैक्टर का जो हमारे पास 3 पेयर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. रिमेनिंग फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48. अब इसका इसी तरीके से A B और इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आप करवा रही हूँ. क्वेश्चन F 30 और 15 है. 30 देखिए अगर हम डिवाइड करके देखते हैं बेटा वैसे तो ये 3 के टेबल पे भी होता है. अगर हम इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पे. बेटा 30 को डिवाइड करें 2 पे. ये देखिए 2 1 ज़ा 2. छोटे छोटा टेबल पढ़ते हैं. 3 में से 2 माइनस करें 1. यहाँ उतारा है हमने 0. 2 5 ज़ा 10. ये देखिए 2 1 ज़ा 2. 3 में से 2 माइनस के 1 ऊपर से हमने ये 0 उतारा है. 2 5 ज़ा 10 यानी कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया है. इस तरीके से ये डिवाइड को कहते हैं 2 1 ज़ा 2. यहाँ 1 बाकी रह गया है. 10 बनेगा. 2 5 ज़ा 10. ये 15 देखिए वैसे तो 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है. हमने कोशिश करनी है छोटे से छोटा टेबल पढ़े. 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5. उसके बाद हमारा 15 का देखिए 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5. इस तरीके से लिखेंगे
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने पेयर बनाए हैं, पेंसिल के साथ आपने सर्कल लगाना है। 3 और 5 है कॉमन फैक्टर्स में, रिमेनिंग फैक्टर्स है हमारे पास 2 जो सेम नहीं था। एलसीएम फार्मूला लिखेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर। 3 और 5 था, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 5 15, 15 2 30।